नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश टाइम्स। पवई के प्रभाग क्रमांक 122 से उभाटा के प्रत्याशी नीलेश सालुंके की प्रचार सभा में उमड़ा जन सैलाब। तो वहीं इसी प्रचार सभा में नीलेश सालुंके जो कहते हैं कि 15 साल से मैं काम कर रहा हूं, सबसे बड़ा काम ये करना है कि नशीली चीजों को बंद करने का काम मैं करूंगा और वहीं यहाँ के युवाओं के लिए एक अभ्यास वाचनालय बनाऊंगा। और जो प्लेग्राउंड न होने के कारण बच्चे लोगों को रास्ते पर खेलना पड़ता है, जितने भी बीएमसी के रिजर्व प्लांट है वह जिस भी बिल्डर के पास हो, बीएमसी को हैंड ओवर करने को लगाऊंगा और वहां पर अच्छे तरीके का एक अच्छा मैदान बनाऊंगा, जो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। सबसे बड़ा काम हम लोग ने पवई में ये करना है कि यहाँ पे कोई भी प्रकार की नशे की चीज़ें यहाँ पे पूरी तरह से हम लोग यहाँ से बंद कर देंगे, क्योंकि हमारा जो यंगस्टर्स है वो कहीं ना कहीं तो वो गांजा, चरस, अफीम, वो एमडी, ये इसके सेवन में वो कुछ ड्रग्स एडिट हो गए। तो सबसे पहला यहाँ पे जो ड्रग्स बिक्री होती है वो बंद करने का काम मैं करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ के युवाओं के लिए एक अच्छी अभ्यासिका वाचनालय में करूँगा, क्योंकि बच्चे लोग हमारे घर छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे घर होने के कारण उसमें उनकी पढ़ाई नहीं होती, कंसंट्रेशन नहीं होता। तो उनके लिए एक अच्छे 2-3 अभ्यासिका वाचनालय बनाओगे, जहाँ पे वो बच्चे जाके कंसंट्रेट से पढ़े और आगे बढ़े। प्लेग्राउंड ना होने के कारण बच्चे लोगों को रास्ते पे खेलना होता है, खेलना पड़ रहा है। तो मैं आने के बाद जितने भी बीएमसी के रिजर्व प्लॉट है वो मैं जिस भी बिल्डर के पास है वो मैं तुरंत बीएमसी को हैंड ओवर करने लगाऊंगा और वहाँ पे अच्छी तरह से एक अच्छा मैदान बनाऊंगा, जिम खाना बनाऊंगा, स्विमिंग पूल बनाऊंगा और लोगों को, बच्चों लोग को रात को भी खेलने की सुविधा हो, इसके लिए फ्लड लाइट्स की व्यवस्था करके उनको एक अच्छा क्रिकेट ग्राउंड हो, फुटबॉल हो, ये सब सुविधा मैं युवाओं के लिए करूँगा। उत्तर भारतीयों का भी भारी समर्थन इस प्रचार सभा में देखने को मिला है। इसी प्रचार सभा में आए बलवीर सिंह जो कहते हैं कि सभी उत्तर भारतीय मसाल के साथ खड़े हैं और पूरी जी जान से नीलेश जी को चुनाव जिताएंगे। ग्रीन पवई और क्लीन पवई, यही हमारा संकल्प है। सभी उत्तर भारतीय मसाल के साथ खड़े हैं और पूरी जी जान से हम नीलेश सालुंके जी को चुनाव जिताएंगे और यहाँ पर विकास लाएंगे। और हमारा एक ही चीज़ है कि क्लीन पवई और ग्रीन पवई, ये हमारा मेन संकल्प है। आइए डालते हैं खबर पर एक नज़र। सर जी, इसके बाद आपसे एक आखिरी प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि आपका कीमती समय नुकसान नहीं करना चाहेंगे। सर, आपने युवाओं के लिए कुछ सोचा है? जो आपके साथ यूथ जुड़ा हुआ है, इनके लिए रोजगार के लिए, जो बच्चों के लिए कोई अच्छी योजना? सर, मैं खुद युवा हूँ, 42 ईयर्स का हूँ, तो मैं युवा ही हूँ। और मैं युवा, मेरे साथ जो आज जुड़े हैं, बड़ी संख्या में युवा है मेरे साथ यहाँ पे आज प्रचार रैली में। और गए 15 साल से मैं युवाओं के लिए काम कर रहा हूँ। सबसे बड़ा काम हम लोग ने पवई में ये करना है कि यहाँ पे कोई भी प्रकार की नशे की चीज़ें यहाँ पे पूरी तरह से हम लोग यहाँ से बंद कर देंगे, क्योंकि हमारा जो यंगस्टर्स है वो कहीं ना कहीं तो वो गांजा, चरस, अफीम, वो एमडी, ये इसके सेवन में वो कुछ ड्रग्स एडिट हो गए। तो सबसे पहला यहाँ पे जो ड्रग्स बिक्री होती है वो बंद करने का काम मैं करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ के युवाओं के लिए एक अच्छी अभ्यासिका वाचनालय में करूँगा, क्योंकि बच्चे लोग हमारे घर छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे घर होने के कारण उसमें उनकी पढ़ाई नहीं होती, कंसंट्रेशन नहीं होता। तो उनके लिए एक अच्छे 2-3 अभ्यासिका वाचनालय बनाओगे, जहाँ पे वो बच्चे जाके कंसंट्रेट से पढ़े और आगे बढ़े। उसके बाद में यहाँ पे गार्डन, प्लेग्राउंड ना होने के कारण बच्चे लोगों को रास्ते पे खेलना होता है, खेलना पड़ रहा है। तो मैं आने के बाद जितने भी बीएमसी के रिजर्व प्लॉट है वो मैं जिस भी बिल्डर के पास है वो मैं तुरंत बीएमसी को हैंड ओवर करने लगाऊंगा और वहाँ पे अच्छी तरह से एक अच्छा मैदान बनाऊंगा, जिम खाना बनाऊंगा, स्विमिंग पूल बनाऊंगा और लोगों को, बच्चों लोग को रात को भी खेलने की सुविधा हो, इसके लिए फ्लड लाइट्स की व्यवस्था करके उनको एक अच्छा क्रिकेट ग्राउंड हो, फुटबॉल हो, ये सब सुविधा मैं युवाओं के लिए करूँगा। नीलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय 5 मिनट के लिए दिया और आपको भगवान विजयी बनाए। जय श्री राम। जैसे समय आप देख रहे हैं, हमारे नीलेश सर जी के साथ, नीलेश सालुंके जी के साथ हमारे उत्तर भारतीय के सबसे बड़े जाने माने पवई के लीडर श्री बलवीर सिंह जी हमारे साथ उपस्थित हैं। इनकी भी राय जनता के बीच एक बार ले लेनी चाहिए हमें। बलवीर सिंह जी, आपकी क्या राय है? कुछ आप हमें, जैसे नीलेश जी ने बताया, और आज सब उत्तर भारतीय भी कुछ कंफ्यूजन लोग करते हैं, कंफ्यूजन नहीं है। सभी उत्तर भारतीय मसाल के साथ खड़े हैं और पूरी जी जान से हम नीलेश सालुंके जी को चुनाव जिताएंगे और यहाँ पर विकास लाएंगे। और हमारा एक ही चीज़ है कि क्लीन पवई और ग्रीन पवई, ये हमारा मेन संकल्प है।
अच्छा बलवीर सिंह जी, आपने कुछ युवाओं के बारे में और उत्तर भारतीयों के बारे में कुछ ऐसा सोचा अपने बारे में? उत्तर भारतीय हमारे से साथ सभी जुड़े हुए हैं और सभी उत्तर भारतीयों को मालूम है कि उनके साथ जब तकलीफ आता है, सुख दुख में कौन खड़ा होता है। तो मुझे पता नहीं जरूरत नहीं पवई में, सभी को वो चीज़ ऑलरेडी पता है। तो सभी उत्तर भारतीय भी नीलेश सालुंके के साथ खड़े हैं। और जब मैं खड़ा हूँ तो नीलेश सालुंके जी और नीलेश सालुंके और हम लोग सब पहले बार मुंबईकर हैं। एक बार जिसका आधार कार्ड बन गया, जिसका राशन कार्ड यहाँ बन गया, वो भी महाराष्ट्रियन हो गया और वो भी मुंबईकर हो गया और पवईकर हो गया। कहीं ना कहीं नीलेश सालुंके जी ऐसा लग रहा है कि उत्तर भारतीय विद मराठी या मुसलमान ऐसा कहीं मोनोपोली चल रही है हमारे बीच। ये देखिए, कुछ मीडिया वाले चलाते हैं, मैं आपको नहीं कहूँगा, मगर कुछ मीडिया वाले चलाते हैं। हमारे यहाँ पवई में सब कभी ना हुआ है ना होगा। धन्यवाद बलवीर जी, आपने कीमती समय दिया। अभी हम चंद्रकांत शुक्ला जी से कोई 2 प्रश्न पूछना चाहूँगा। शुक्ला जी, आपकी कुछ विशेष राय हैं आप सालुंके जी के बारे में? अभी सभी को पहले जय महाराष्ट्र। हम यहाँ के जन्म ये उत्तर भारतीय हैं, हमें आप कह सकते मराठी भी है जो कहा जाता है वी आर। हम यहाँ के जन्म लिए हुए पवई में आज हमें 70 वर्ष हो गए। तो इन 70 वर्षों में आपको याद होगा कई बार मुंबई पे विपदा आई तो कौन खड़ा हुआ? सिर्फ और सिर्फ बाला साहब, उद्धव बाला साहब की सेना ही खड़ी रही, जो आज हिंदुत्व की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये सच्चा हिंदुत्व कौन लेके चल रहा है? वो शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे लेके चल रहे हैं। ये नौ हिंदू नहीं चल रहे हैं। नौ हिंदू सिर्फ नाम के हैं, काम की सिर्फ शिवसेना है। चाहे बाढ़ हो, चाहे आपदा हो। अब विशेषकर मैं पवई की बात करूं, पवई में एक साम्राज्यवादी, पूंजीवादी जो अपने आप को यहाँ का राजा कहता है, वो राजा है, हम रंक हैं। रंक ने जो काम किया है पवई के लिए, वो राजा ने नहीं किया है। आज हमारे बच्चों के लिए, हम सब युवा हैं, सब मातृ मित्र है, सभी के हमारे बच्चे हैं। आज हमारे बच्चे कहाँ खेलते हैं? सड़कों पे। क्यों भाई? 30 साल आपके पास सत्ता थी और भी मांग रहे हो आपकी, हमें और 5 साल दीजिए। किस लिए दिया जाए? 30 साल तो दिया ना आपको। हमारे आदित्य साहब ठाकरे ने एक म्युनिसिपल स्कूल को मुंबई पब्लिक स्कूल में ट्रांसफर करवा दिया। आपने क्या किया? एक छोटा सा उद्यान है, उसको ही पानी की टंकी बना दी इन्होंने। हमारे बच्चे खेलने के लिए सड़कों पे खेल रहे हैं। हमारे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए लाइब्रेरी नहीं है। जितने भी प्लॉट थे, सारे प्लॉट आपने रिजर्व प्लॉट को टीडीआर ट्रांसफर कर दिया। और आज नाना नानी पार्क तक नहीं है हमारे पास। आज हम बुजुर्ग होंगे, मैं 50-52 का हो रहा हूँ, तो 10 साल बाद मैं कहाँ आऊँगा जाऊँगा? सड़कों पे हम चल नहीं सकते। आपने बिना नियोजन की बिल्डिंगें खड़ी कर दी और शगुफा दे रहे कि हमने बहुत विकास किया। उन्होंने कोई विकास नहीं किया है, उन्होंने पवई को बर्बाद किया है। विकास सिर्फ और सिर्फ नीलेश सालुंके ही करेंगे। युवा है, तड़पदार है, बिना सत्ता के उन्होंने जो कार्य किया है उन्होंने नहीं किया। इनकी लड़ाई सत्ता से नहीं है, इनकी लड़ाई संपत्ति की है अपनी, जो बचाना चाह रहे हैं। तो मैं इसीलिए सभी से निवेदन करूंगा कि देखिए, धन नहीं चाहिए हमें तन चाहिए। और जो ये ना, ये पेड़ नहीं है, ये सब मुफ्त में, मतलब अपने घरों से राशन लगा के हम खड़े हैं इनके साथ। तो एक गरीब युवा को हमें साथ देना है और चुन के लाना है, और मशाल हमें पूरे पवई को जगाना है और विकास में पथ पर लेके आना है। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। आपके पवई के कार्य सम्राट ने ऑफिस बनाई थी कहीं कब्जा करने के लिए, खाली ये बोर्ड लगाया नाम के लिए। वरिष्ठ नागरिकों के साथ भी खिलवाड़ किया गया है, ताला मार के चाबी अपने बंगले के घर पे रखा गया है। तो ये आपके मीडिया के माध्यम से चाहेंगे कि इसको दिखाइए, सच्चाई है। धन्यवाद।